हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है, लेकिन फिंगर्स का झुकाव हल्का सा अंदर की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे यह इनकी गुरु फिंगर है, कुछ इस तरह से अंदर की तरफ झुकती हुई, और बाकी की फिंगर्स का झुकाव भी अंदर शनि की फिंगर की तरफ होता हुआ। इस तरह की फॉर्मेशन का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, लेकिन थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग भी इनके भीतर रहती है। शनि फिंगर को अगर देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी लेंथ में यह फिंगर नजर आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती होते हैं और डिसिप्लिन्ड होते हैं। अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स आपको नज़र आएंगे, जैसे इन एरियाज़ में आप देख सकते हैं। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा खर्चीला भी रह सकता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी इंडेक्स फिंगर की लेंथ में भी कोई कमी नहीं है, थोड़ी सी टिल्टेड फिंगर ज़रूर है, लेकिन काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी रहती हैं, और साथ ही साथ ऐसे नेटिव की नॉलेज काफ़ी एक्सीलेंट होती है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में बृहस्पति फिंगर के लगभग इक्वल, जो यहाँ पर दर्शाती है काफ़ी अच्छे सोशल सर्कल को। साथ ही साथ काफ़ी अच्छी क्रिएटिव नेचर भी ऐसे व्यक्ति की सूर्य फिंगर की अच्छी लेंथ होने की वजह से रहती है। बुध फिंगर की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे मरकरी फिंगर यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से थोड़ा ही नीचे रहती हुई अच्छी लंबाई में यह फिंगर नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ इशारा करता है। ऐसे नेटिव की कैलकुलेशंस काफ़ी बेहतर रहती हैं, और साथ ही साथ बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और इनका गुरु पर्वत, इन तीनों माउंट्स को काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती हुई, जबकि इनका जो मरकरी माउंट है लो सेट हो रहा है, फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जिस वजह से इस माउंट को स्पेस बाकी माउंट्स के कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम मिलती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल देखा जाए तो यह माउंट बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, थोड़ा सा लो सेट होने की वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, लेकिन यह माउंट आपको उभरा हुआ भी नजर आएगा यहाँ पर। उसी के साथ साथ इस माउंट की तरफ बढ़ती हुई लंबी मरकरी लाइन भी इनके हाथ में मौजूद है। आपको दिखाना चाहूँगा काफ़ी अच्छी मरकरी लाइन्स इनकी हथेली में, एक रेखा तो यहाँ से शुरू होकर कुछ इस तरह से मरकरी माउंट तक पहुँचती हुई। उसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं जो बुध पर्वत की तरफ जा रही हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की जो कैलकुलेशंस है बेहतर हो जाती हैं, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन एक से अधिक रेखाएं यहाँ पर होना और उन रेखाओं को दूसरी रेखाओं के द्वारा काटना और इस तरह के गैप्स होने की वजह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने की संभावनाएं, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतें भी ऐसे नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हम इनकी मैरिज लाइन को देखते हैं तो वो रेखा आपको यहाँ पर झुकी हुई नजर आएगी। इस तरह से मैरिज लाइन का नीचे की तरफ झुकना नेटिव की मैरिड लाइफ में दिक्कतों को दर्शाता है। नेटिव को जो पार्टनर मिलता है वो थोड़ा अग्रेसिव नेचर का रह सकता है, डोमिनेटिंग टाइप की नेचर पार्टनर की
हो सकती है, जिस वजह से मैरिड लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर हम देखें यहाँ पर इनके सूर्य पर्वत को, आप देखेंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ। सूर्य रेखा की बात की जाए तो कुछ इस तरह की सूर्य रेखा आपको यहाँ पर नजर आएगी। लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। लंबी सूर्य रेखा कुछ इस तरह की रेखा होती है जो नीचे से शुरू होकर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए, ऐसी रेखा यहाँ पर नजर नहीं आ रही। सूर्य माउंट का दबना यहाँ पर नेटिव के यश को कम करता है और सूर्य रेखा का यहाँ से ही शुरू होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर काफी अच्छी पहचान बनाने में यह रेखा हेल्प जरूर करेगी। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे शनि का एरिया भी सूर्य की भांति धबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर फ्लैट हो या दबा हुआ हो तो नेटिव को जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा संघर्ष जीवन में अधिक रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो शनि रेखा हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से इनको इस रेखा का लाभ भी मिलेगा। आप देख सकते हैं यह जो रेखा है इसको हम शनि रेखा कहते हैं। यह रेखा थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ आपको इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी और यहां से एक रेखा और इसको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। एक लंबी बिना टूटे शनि रेखा अगर ऊपर तक पहुंचे उसको सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन अगर बीच में इस तरह के ब्रेक्स आ जाएं तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि 36 के बाद की एज से यह रेखा डबल होना शुरू हुई है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति 36 की एज के बाद कोई काम और शुरू करते हैं। जैसे अगर जॉब में हो तो साथ साथ कोई साइड बिजनेस करना या कोई और काम साथ साथ करने की वजह से इनकम जो है वो बढ़ती है। तो इनकी लाइफ में 36 की एज के बाद काफ़ी अच्छी तरक्की की संभावनाएं इस डबल फेट लाइन की वजह से बनती हुई नजर आ रही हैं। बृहस्पति यानी गुरु माउंट की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे यह बृहस्पति का एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। इनकी हार्ट लाइन भी सीधा आगे बढ़कर बृहस्पति माउंट तक पहुंच रही है। तो ऐसे व्यक्ति काफी प्रैक्टिकल होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, धार्मिक नेचर के होते हैं और दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। बृहस्पति माउंट का स्ट्रांग होना नेटिव को स्पिरिचुअल बनाता है और साथ ही साथ आप देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर आपको इस तरह का एक आंख जैसा चिन्ह जिसको बुद्धाजाई कहते हैं वो भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह अगर यव का साइन अगर अंगूठे के ज्वाइंट पर बने तो ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री भी सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान ऐसे व्यक्ति बाखूबी लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है इसमें आपको यहाँ पर लास्ट वाले एरिया में चेन्ड स्ट्रक्चर बनता नजर आएगा, जो लेटर एज में चलकर नेटिव को कुछ दिक्कतें दे सकता है। इस तरह के आइलैंड्स बनना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह के आइलैंड्स बनना नेटिव की हार्ट की हेल्थ को कमज़ोर करते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हार्ट लाइन के बिल्कुल लास्ट में इस तरह के आइलैंड्स बन रहे हों इनकी वजह से 60s की एज के बाद नेटिव को हार्ट से संबंधित दिक्कतें होना या ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अगर हम इनकी हार्ट लाइन की फॉर्मेशन की बात करें तो स्ट्रेट हार्ट लाइन सीधा गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई हार्ट लाइन नजर आ रही है, जो एक पॉजिटिव चिन्ह है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी रहने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। माइंड लाइन को अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से हल्का सा नीचे की तरफ झुकती हुई, जिस वजह से ओवर इमेजिनेशन ऐसे व्यक्ति की रहती है, कल्पनाशीलता काफ़ी ज़्यादा और ओवर थिंकिंग इसको हम कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, जिस वजह से थोड़ा तनाव रहने की संभावनाएं भी रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ यही रेखा एक अच्छा मनी ट्रायंगल बनाती हुई भी नजर आ रही है। इस तरह का ट्रायंगल इस एरिया में बनना धन के मामले में नेटिव को लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छा धन एकत्रित करने में कामयाब हो जाते हैं। इस रेखा का कटना, जैसे आप देख सकते हैं यह जो रेखा है इसको स्ट्रेस लाइंस काट रही हैं। कुछ रेखाएं समय समय पर काटती हुई भी नजर आएंगी आपको। इस तरह की रेखाएं काटने की वजह से मानसिक तनाव और स्ट्रेस जैसी दिक्कतें जीवन में बार बार परेशानियां देती हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप देखेंगे यहाँ पर जीवन रेखा में ओवरलैपिंग नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, यह इनकी जीवन रेखा है और आप देख सकते हैं यहाँ से यह रेखा कुछ इस तरह से ओवरलैप होकर आगे बढ़ती हुई
जो लगभग यहाँ पर 35 के आसपास की एज में इस तरह की ओवरलैपिंग होना इंडिकेट करता है कि 35-36 के आसपास की एज के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में तब्दीलियां आती हैं। ऐसे व्यक्ति और ज़्यादा स्ट्रांग होकर, एक्सट्रोवर्ट होकर सामने आते हैं और कई बार स्थान परिवर्तन की संभावनाएं भी रहती हैं। और जब भी यह रेखा टूटती है या कटती है तो कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने की संभावनाएं भी रह सकती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकी जो एज है वो लंबी रहने वाली है। लगभग 75 के आसपास की एज को यह रेखा इंडिकेट कर रही है। इस ओवरलैपिंग की वजह से कोई मेजर इशू नहीं होगा, क्योंकि साथ साथ एक रेखा आपको अंदर की तरफ चलती नजर आएगी जो इस रेखा को सपोर्ट कर रही है। इसको मंगल रेखा भी कहते हैं। ऐसी रेखा होने से नेटिव की हेल्थ बेहतर रहती है, एनर्जी का लेवल स्ट्रांग रहता है और साथ ही साथ ऐसी रेखा होने से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी माना जाता है। और अगर देखा जाए इनके शुक्र पर्वत को तो आप देखेंगे वीनस का जो एरिया है यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर इन रेखाओं की वजह से, काफी ज्यादा रेखाएं यहाँ पर ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देख सकते हैं। इन रेखाओं की वजह से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में इश्यूज का सामना करना पड़ता है, जिसकी यहाँ पर पुष्टि इस रेखा के डाउनवर्ड होने की वजह से भी रहती है। और अगर हम देखें इनके केतु एरिया को तो आपको यहाँ पर नजर आएगा एक इस तरह से फिश का सिंबल बनता हुआ। इस तरह का चिन्ह अगर यहाँ पर बनता है तो यह दर्शाता है कि नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलेगा। कई बार अचानक धन लाभ इस तरह के चिन्ह होने की वजह से होते हैं। इनहेरिटेंस का पैसा मिलना, इंश्योरेंस का पैसा मिलना, इस तरह की संभावनाएं भी इस तरह के चिन्ह होने की वजह से बढ़ती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत को देखें तो आप देखेंगे चंद्र का एरिया काफी उभरा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ काफी सारी ऐसी रेखाएं जिस वजह से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल काफी अधिक रहता है लाइफ में। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक होती हैं उतनी ज्यादा ट्रैवलिंग, लेकिन साथ ही साथ जितनी अधिक रेखाएं चंद्र पर्वत पर हो उतनी ज्यादा एंग्जाइटी होने की संभावनाएं भी नजर आती हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर डबल फिश का चिन्ह आपको बनता नजर आएगा। इस तरह का एक फिश की आकृति आपको इन रेखाओं से इस एरिया में बनती हुई, और इस तरह की एक फिश की आकृति आपको इस तरह की जो केतु पर्वत है यहाँ पर इस तरह का डबल फिश का चिन्ह बनना काफी अच्छा माना जाता है। इस तरह का चिन्ह बनने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर काफी सारी स्ट्रेस लाइंस होने की वजह से ऑन एंड ऑफ स्ट्रेस और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सामने आते हैं व्यक्ति को। यह रेखाएं जो आप देख सकते हैं लगभग 35 की एज के बाद यहाँ पे नजर आ रही हैं, जिनकी वजह से कुछ दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लम्स नेटिव को अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।